आज बात करेंगे बड़ी बहस में, जहां महंत चरणदास गुरु और रामभद्राचार्य को लेकर उनके बीच में हुई जो विवाद है और बहस है, उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा हो रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने संत संघ और भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। वहीं रामभद्राचार्य के बयान पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसके बाद अब सियासी माहौल गर्मा गया है। उन्होंने कहा कि वो स्पष्ट करें कि अगर धर्म और गौरक्षा की बात होती है तो फिर किरण रिजिजू को मंत्रिमंडल में क्यों रखा गया है। ऐसे में लगातार ऐसे सवाल उठ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अब खुलकर मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने रामभद्राचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि आखिर मोहन भागवत हिंदू धर्म के ठेकेदार कैसे बने हुए हैं। बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मोहन भागवत ने कभी संस्कृत का एक श्लोक भी बोला है? क्या उन्होंने कभी धार्मिक चर्चा की है? फिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उन्हें इतना ऊंचा स्थान कैसे मिला? वहीं भूपेश बघेल ने रामभद्राचार्य से भी कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि वो स्पष्ट करे कि अगर धर्म और गौरक्षा की बात होगी तो फिर किरण रिजिजू को मंत्रिमंडल में क्यों रखा गया है। क्या रामभद्राचार्य इसे उचित मानते हैं? बघेल ने गोवा सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि जब भी कोई गौमांस खाने वाला मंत्री सरकार में काम कर रहे हैं तो इस पर संत समाज क्यों चुप है। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भी प्रदेश की राजनीति में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तीखी बहस छिड़ गई है और इसको लेकर अब चर्चा की जा रही है और इसी पर आज की हमारी ये बहस होगी। पर उससे पहले चलिए आपको सुनाते हैं ये बयानबाजी। वो भाजपा के प्रचारक हैं और सिर्फ भाजपा का प्रचार करने आए हैं। ऐसे लोगों को न मैं जगत गुरु मानता न गांव का गुरु मानता। चाहे तो दिखा दीजिए और सुना दीजिए। जो करना हो इसको ईसाई नाम रख लीजिए आप मित्र। जितने भी संत महात्मा हैं, समाज उनसे, व्यक्ति भी उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। उनसे यदि पारिवारिक जीवन में कोई कठिनाई आ जाए तो उसे उसका हल पूछते हैं उनसे। हम लोग सांसारिक लोग। तो ये बताया रामभद्राचार्य जी, ये गौ भक्त हैं, राम भक्त हैं और मोदी जी ने किरण रिजिजू जो गौमांस भक्षक है उसको मंत्रिमंडल में रखे हैं। क्या रामभद्राचार्य जी उसे उचित मानते हैं? नॉर्थ ईस्ट में जितने उसके मुख्यमंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गौमांस भक्षण कर रहे हैं, गोवा में कर रहे हैं। तो क्या रामभद्राचार्य जी उसे उचित मानते हैं? और जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान राम भी जब वहाँ लंका जाने के लिए जब पुल बना रहे थे और जब उसकी पत्नी नहीं थी, माता सीता तो वहाँ थी, तो वहाँ उसे उसके बगल में मूर्ति रखी गई और तब पूजा पाठ हुआ। यहाँ जो पुजारी है, यजमान है, बिना शंकराचार्य के, रामभद्राचार्य जी अपने आप को शंकराचार्य मानते हैं, उनको भी निमंत्रण नहीं, उसको भी मंच पे स्थान नहीं। वो क्या उचित मानते हैं? जो करना हो इसको ईसाई नाम रख लीजिए आप। बहस जो है वो लगातार छिड़ गई है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो गई है। चलिए वहीं इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता संतोष दास इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लगातार जो है अब ये सियासत गर्मा गई है, बहसबाजी हो रही है इसको लेकर, धन की राजनीति को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है। विनय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ हमेशा से कांग्रेस धर्म की राजनीति करने को लेकर आक्रामक रही है और ऐसे में इस तरह के बयानों को लेकर भी कांग्रेस काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। कैसे देखा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से इसे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपके दर्शकों को, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। सवाल राजनीति जो धर्मगुरु लोग करते हैं और जो पार्टी का प्रचारक बन के अलग अलग जगह में जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलत बात है। पहले तो हमारे जगत गुरु को सबको आशीर्वाद देना चाहिए, किसी पार्टी के बीच में आना चाहिए। उनका काम सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो वो ही काम करना चाहिए। क्योंकि राम भद्राचार्य जी बीजेपी का एजेंट बनकर हर जगह में जाते हैं और वो बीजेपी का प्रचार करते हैं। हमारे नेता भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो लोगों को ये समझना चाहिए कि यहाँ पे आपस में लड़ाने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लड़ना और जो समाज को बांटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हर जगह ऐसे लोग जो जैसे जगत गुरु हमारे भद्राचार्य जी हैं, उनको संरक्षण चाहिए, राजनीतिक संरक्षण चाहिए। वो भी इतने गलत करते हैं, तो उनको ये समझ में आ गया कि अगर मैं बीजेपी के अपोजिट जाऊंगा तो मेरे को संरक्षण नहीं मिलेगा। यहीं पे एक हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, जो प्रयागराज में स्नान करने गए थे, तो उसमें बीजेपी वाले ने बहुत राजनीति कर ली। तो इनकी जो बातें करने और कथनी में बहुत अंतर है। मैं आपको अभी अभी ताजा उदाहरण दे दूं, ये कलकत्ता की जहां पे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि 14 साल के गाय और बैल को बिल्कुल खा सकते हैं। ये कोई नियम कानून है क्या कि हमारे गौ माता जहां रक्षक बनना चाहिए उनको 14 साल के बाद काट देना चाहिए बोलते हैं। असम के मुख्यमंत्री जी हैं, वो बोलते हैं कि आप बिल्कुल घर में गौ काट के खा सकते हैं। हम गौ माता की रक्षा करने के लिए हिंदू राष्ट्र में रहना चाहिए, लेकिन ये सब राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चारों दिशा अपना मनमानी करते जा रहे हैं। ठीक है संतोष जी, लगातार जिस तरह से फिलहाल कहा जा रहा है कि धर्म गुरुओं के बयान को भी अब सीधा जो है राजनीति से जोड़ा जा रहा है, ऐसे में कई सवाल जो हैं फिलहाल विनय जी ने उठाए हैं और लगातार भूपेश बघेल के बयान को किस तरह से भाजपा अब कॉम्बैट करेगी। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, पहले तो जो बयान आया, पहले नेता प्रतिपक्ष जी जगन्नाथ महंत जी का बयान आया, उसके पश्चात भूपेश बघेल जी का बयान आया, और मैं इन दोनों को उसमें दोषी नहीं मानता। देखिए, दोष कांग्रेस पार्टी का है। असल में कांग्रेस पार्टी के डीएनए में ही सनातन विरोध है और कांग्रेस पार्टी के डीएनए में ही बहुसंख्यक समाज के साधु संतों का अपमान छिपा है। और ये कोई आज की परंपरा नहीं है, ये लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। और आपको ध्यान में होगा कि जब प्रभु श्री राम जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जब कांग्रेस पार्टी को आया, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को गया, भूपेश बघेल जी को भी गया, कोई किसी ने जरूरी नहीं समझा कि प्राण प्रतिष्ठा में कम से कम उपस्थित हो। प्रभु श्री राम के तरफ से उनकी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण था, आपने ठुकरा दिया, आपने अस्वीकार कर दिया। और यही नहीं, आपने अभी जो केवल स्वामी राम भद्राचार्य जी का अपमान की, केवल अपमान की बात नहीं है, आपने इससे पहले बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के मेहमान थे, छत्तीसगढ़ में आए थे, उनका आपने अपमान किया। इससे पहले बाबा रामदेव जी का कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया। और ऐसी लंबी लिस्ट है जिनका लगातार सनातन धर्म के हमारे साधु संतों का, हमारे पूज्य संतों का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है। और देखिए, जब भी सनातन की बात आती है और सनातन के विरोधी जब खड़े होते हैं, और जब तमिलनाडु में जब डीएमके की सरकार थी और इनके मंत्री उदयनिधि स्टालिन, और उन्होंने जब सनातन को एक बीमारी बताया और उसे खत्म करने की बात कही, तो कांग्रेस के नेता बड़े चुप थे। और अभी हाल ही में फिलहाल फिर से जब अभी तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बन गई और फिर से उदयनिधि स्टालिन ने बाकायदा विधानसभा में कहा कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, और इनके एक सांसद, इनके एक विधायक ने उसका समर्थन भी किया दूसरे दिन। बाद में कांग्रेस पार्टी ने आनंद फानन उसे खंडन जरूर किया, लेकिन उनका समर्थन भी कर दिया। तो ये देखिए, सनातन विरोधी पार्टी कांग्रेस शुरू से रही है और इनका एक लंबा इतिहास रहा है। और देखिए, जहां तक स्वामी राम भद्राचार्य जी का प्रश्न है, राम भद्राचार्य जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो प्रभु श्री राम का है मैं उनके साथ हूं, प्रभु श्री राम के साथ जो रहेगा मैं उनके साथ हूं। और उनके ऊपर जो आरोप कांग्रेस ने लगाया कि वो ये भाजपा का प्रचार कर रहे हैं,
उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार किया कि मैं केवल प्रभु श्री राम के साथ हूं और जो भी राम कथा के लिए मुझे बुलाएगा मैं वहां पहुंचूंगा। तो कांग्रेस क्यों नहीं बुलाती भाई राम कथा के लिए, उनको क्यों नहीं आमंत्रित करती है? क्योंकि उनको सूट नहीं करता है। श्री राम भद्राचार्य जी जगत गुरु हैं और उनको जो उपाधि मिली है वो यूं ही उपाधि नहीं मिली है। उनको बहुत सारे जगत गुरु बनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको प्राप्त करना होता है, उसके एक नॉर्म्स है। और कहीं ना कहीं लगभग 25 भाषाओं के ज्ञाता हैं राम भद्राचार्य जी। आप इतने महान संत को आप अपमानित करते हैं। आप देखिए हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो आयोजन होता है वो महाकुंभ होता है और महाकुंभ में हजारों करोड़ों लोग हिंदू एकत्रित होते हैं और अपना आस्था का केंद्र होता है वो। उसमें सबसे पहला स्नान किसको दिया जाता है? सबसे पहला स्नान का अधिकार जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी और उनके मठ को है। आप इतने बड़े संत का अपमान कर रहे हैं और अपमान करने के बाद बड़े मतलब बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस के एजेंट है। क्या कहना चाह रही है कांग्रेस? कांग्रेस किस दिशा में जा रही है? और ऐसे बड़े संतों का जब लगेगी इनकी और जब आप इनकी निंदा करेंगे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जब सफाया होगा तो बाद में आप फिर से वहीं आ जाएंगे जहां पर आप खड़े थे। तो आप जो करना चाहते हैं वो इसमें देखिए भाजपा बीच में कहीं नहीं है। राम भद्राचार्य जी पर टिप्पणी चरणदास महंत जी ने की और राम भद्राचार्य जी ने इसका जवाब दिया। तो इसके बीच में भाजपा कहां से है? भाजपा के एजेंट या भाजपा के प्रचार की बात कहां से? ठीक है संतोष जी, हमने तो भाजपा के ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आपके पास वापस। बीच विनय जी आपसे पूछना चाहूंगी, लगातार जिस तरह से आपने अभी अपनी बात में कहा कि वो जो है भाजपा का किसी पार्टी का जो है वो उसका प्रचार करने में है, तो कैसे कांग्रेस डिसाइड करती है कि वो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, सनातन का प्रचार नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा भी सनातन का प्रचार कर रही है। अगर राम भद्राचार्य जी जाकर प्रचार करते हैं तो कैसे एक पार्टी का, पर्टिकुलर किसी पार्टी विशेष का प्रचार हो जाता है? और ऐसे में लगातार जो है कि कांग्रेस की तरफ से कहा जाता रहा है कि हिंदुत्व को लेकर जो है वो भाजपा जो है हमेशा धर्म को लेकर आगे बढ़ती रही है। तो क्या उसी भाषा में अब आप लोग जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं इस बात को उठाकर? देखिए, मैं अभी अपने साथी प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हम राजनीति नहीं कहें, कहां से भाजपा आई। देखिए, सारा खेल हमारे भारत देश में 2014 से चल रहा है। हमारे देश में जो राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम और हिंदू समाज के बारे में जो बात कर रही है, केवल 2014 से अभी तक चल रही है। इससे पहले आप तो हमारे बुजुर्ग बड़े भाई हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं क्या 2014 से ही आजादी मिली है? ऐसा नहीं है। आजादी तो हमको बहुत पहले से मिली। हमारी भावनाओं को हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं, राजनीति करते हैं। जो हमारा सिद्धांत है भगवान को मानना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, ये हम लोग का भी। ऐसा नहीं राम केवल भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी ना कि केवल एक विशेष पार्टी का ही राम है। फिर राम मंदिर के लिए जो आमंत्रण आया था उसमें क्यों जो है नहीं गए भूपेश बघेल? उसमें क्यों शामिल नहीं हुए? देखिए, राम को जो है राजनीति से जोड़ा जाता है, क्यों श्री राम को एक ही पार्टी से जोड़कर देखा जाता है? और सनातन को लेकर जब ऐसे बयान आते हैं, स्टालिन ने जब बयान दिया कि सनातन जो है वो बीमारी है, डेंगू मलेरिया से उसकी तुलना की गई, तब कांग्रेस की तरफ से कुछ बयान क्यों नहीं आया? क्यों श्री राम को एक पार्टी विशेष के साथ जोड़ा जा रहा है? विनय जी। ठीक है विनय जी, मैं आपके पास आऊंगी। इसी भी संतोष जी, लगातार आपसे जान रहे थे हम, विनय जी का फिलहाल नेटवर्क इशू है, ऐसे में आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, लगातार आप कह रहे हैं कि किसी भी संत का जो है अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे में जब आपने बात की महाकुंभ को लेकर, तो शंकराचार्य के अपमान को लेकर किसी भी तरह से भाजपा ने सवाल नहीं उठाए थे। लगातार उनके द्वारा जो है इसको लेकर विरोध किया गया था, उनका अपमान किया गया था। तो क्यों भाजपा की तरफ से उस समय जब राम भद्राचार्य जी के अपमान को लेकर भाजपा हमेशा से सवाल उठाती रही है, तो क्यों शंकराचार्य के अपमान को लेकर भाजपा ने सवाल तब नहीं उठाए थे महाकुंभ में? देखिए, महाकुंभ में जहां तक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी की जो बात है, अपमान की बात है, और वास्तव में इस पर खेद भी प्रकट किया था। ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी ने खेद प्रकट नहीं किया था, लेकिन वो प्रशासनिक मामला था। वो प्रशासनिक मामला इसलिए था कि जहां पर स्नान करने की जगह दी गई थी उनको,
और वो स्नान करने की जगह पर पालकी लेकर के जाना अलाउड नहीं था। और इससे पहले जितने भी मठ के लोग वहां पर गए, जितने भी अखाड़े के लोग वहां पर गए, साधु संत गए, उन सबकी पालकी वहीं पर रुकी और रुकने के पश्चात वहां से पैदल गए। तो ये जो मुक्तेश्वरानंद जी के जो इनके अनुयायी थे, इन्होंने वहां पर हट किया, पुलिस पर एक तरह से कहें तो आक्रमण जैसा कर दिया, उन्होंने दबाव दिया, धक्का मुक्की की, और जिसके कारण से पुलिस मुझे लगता है हल्का बल प्रयोग करना पड़ा होगा। और इसमें ऐसा नहीं कि इस घटना की हमने निंदा नहीं की, निंदा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन जो नियम है और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए, एक बड़ा कुंभ का आयोजन बहुत बड़ा होता है, सुरक्षा बहुत बड़ा इश्यू रहता है वहां पर। और आप अगर सुरक्षा को धक्का बता करके, यदि मान लीजिए वहां पर कोई ऐसी स्थिति बन जाती, अफरा तफरी की स्थिति बन जाती, तब क्या होता? ठीक है, तब उसकी संतोष जी, जिम्मेदारी आपने अभी कौन अपने लेता? बयान में कहा कि पहला अधिकार जो है रामभद्राचार्य जी को दिया जाता है। ऐसे में जब पहला अधिकार रामभद्राचार्य जी को दिया जाता है तो उनको सुरक्षा भी दी जाती है महाकुंभ में स्नान करने को लेकर, तो क्यों शंकराचार्य जी को वो जो है वो पद्धति उनको भी तो देनी चाहिए? वो भी संत समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इतनी परेशानियां क्यों होती है? क्या आप लोगों ने संतों को भी फिलहाल राजनीति में बांट दिया है? ये संत इस पार्टी विशेष के लिए, ये संत ये पार्टी विशेष के लिए हैं, तो ऐसी चीजें जो हैं, ऐसे नैरेटिव्स क्यों सेट किए जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है ये। नहीं, देखिए, ये कांग्रेस ने किया है, ये हमने नहीं किया। हम संतों में कभी भेदभाव भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हमारे लिए सभी संत बराबर हैं, और हमने कभी भी, आपने देखा भी होगा कि ना हमारे बड़े नेता, ना किसी ने कभी इसके स्वामी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ में कभी कोई बयान भी नहीं दिया है। और निश्चित रूप से घटना की निंदा भी हमने की है, और उसकी जांच की मांग भी की थी हमने तत्कालीन प्रशासन से, तत्कालीन जो हमारे वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की है, उनसे हम लोग मांग भी की थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ठीक है, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद के अपमान को लेकर सीएम योगी ने भी किसी तरह की जो है सामने वो खुलकर नहीं बोले थे, उनके सम्मान को लेकर किसी भी तरह से उन्होंने भी खुलकर बातचीत नहीं की थी। ठीक है, विनय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपसे जानना चाहूंगी विनय जी, लगातार जिस तरह से आप लोग सनातन को लेकर बोलते रहते हैं, श्री राम को जो एक पार्टी विशेष के साथ जोड़ा जाता है, तो क्यों श्री राम मंदिर को लेकर निमंत्रण जो है ठुकरा दिया गया था भूपेश बघेल सरकार के द्वारा? वो क्यों नहीं गए थे, वो क्यों उसमें शामिल नहीं हुए थे? सनातन को लेकर अलग अलग जब चीजें कही जाती हैं, बीमारियों से उनकी तुलना की जाती है, तब क्यों नहीं बोलती है कांग्रेस? देखिए, मैं बार बार कि जो समाज में, संतो समाज में राजनीति जो उठाते हैं, राजनीति को लाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का ही काम है। संतों का काम, संत का काम होता है आशीर्वाद देना। जैसे कि आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि आशीर्वाद दीजिए, आप किसी घर में कुछ समस्या है उनके बारे में मुझे राम भक्त की राम कथा सुनाइए। अगर आप राजनीति में आ जाते हैं, अगर आप किसी पार्टी विशेष का प्रचारक बन जाते हैं, वहां पे संत लोग खत्म हो जाते हैं। तो कैसे सुनिश्चित कर रही है विनय जी, कैसे सुनिश्चित कर रही है कांग्रेस कि रामभद्राचार्य जी एक पार्टी विशेष के लिए जो है वो काम कर रहे हैं या वो बयान दे रहे हैं? देखिए, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही। जब प्रयागराज में शंकराचार्य, देखिए हमारे देश में 4 पीठ है और चारों के शंकराचार्य नियुक्त किए हैं। जगत गुरु भद्राचार्य केवल एक मठ के अपने गुरु हैं, हम उनका सम्मान करते हैं संत समाज के लिए। लेकिन भारत देश में जो 4 पीठ है उसके चारों के अलग अलग शंकराचार्य है। जब प्रयागराज में हमारे शंकराचार्य जी जाते हैं और उनके ऊपर इतना लांछन लगाते हैं, आप प्रूव करो कि आप शंकराचार्य हैं, ऐसा जब बोलते हैं, ये बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर वो किसी व्यक्ति विशेष के, आपने कहा कि पार्टी का फेवर करते हैं, ऐसा नहीं। समाज में अगर कोई संत कोई पार्टी का फेवर करता है, वो संत नहीं कहलाता। मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी एक पीठ के संत हैं। अब वो राजनीति कर रहे हैं, तो उनका पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। रही बात, संतों का काम होता है गौ रक्षक करना। हमारे भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हो जहां जहां इनकी सरकार है, ये कौन सा गौ रक्षक कर रहे हैं? यहाँ तो मार काट मरा हुआ है। यहाँ तो जैसे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा, रिजिजू जी तो गौ मांस खाने लग गए हैं। तो ऐसे लोगों को तो ठीक है, ठीक है, आपने अभी कहा भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया था। भूपेश बघेल ने भी साफ कहा था, देखिए विनय जी, की संत को जो है आशीर्वाद देना चाहिए, राजनीति में नहीं घुसना चाहिए। ऐसे में जब अभी मुक्तेश्वरानंद कोई राजनीतिक बयान देते हैं, राजनीति को लेकर जो है टिप्पणी करते हैं, तब कांग्रेस वो बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन जब वही रामभद्राचार्य जी करते हैं तो उन्हें पार्टी विशेष के लिए प्रचारक करार दिया जाता है। जल्दी से एंडिंग आप करेंगे, 30 सेकेंड, फाइनल कॉमेंट सर। देखिए,
हम जी मुझे बोलना है। जी जी विनय जी, आपसे पूछ रही हूं। जी देखिए, जो शंकराचार्य जी ने अगर पार्टी का कांग्रेस का फेवर किया, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, हम किसी संत को ये नहीं कहते कि आप किसी पार्टी के आप विचारधारा को बताएं। आप ना भाजपा के रहे ना कांग्रेस के, आपका काम है आशीर्वाद देना, महिलाओं को खुश रहना, अगर कोई तकलीफ है तो उनको उसका ये करना, गुंजाइश निकालना कि अच्छे से हो जाए। आशीर्वाद देकर राम कथा, राम को बताइए, राम सबके लिए हैं और किसी पार्टी के लिए नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, संतों को काम आशीर्वाद देना और वो देते रहें। ठीक है संतोष जी, आपसे लास्ट फाइनल कमेंट जानना चाहूंगी जल्दी से। किरण रिजिजू को लेकर भी लगातार जो है कांग्रेस सवाल उठाती रही है, फटाफट फाइनल कमेंट। देखिए, जहां जहां पर प्रभु श्री राम का नाम आता है वहां वहां पर कांग्रेस को दिक्कत होने लगती है। और देखिए, नवंबर 2021 का मैं याद दिलाना चाहता हूं, इनके राशिद अलवी जी, इनके जो प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा था कि जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप फिर पार्टी को अलग जगह ले जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ना ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपनी बात सामने रखने के लिए। तो चलिए, बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।